एंकर बड़ी परेशान थी, अरे अरे प्राइम मिनिस्टर के भाषण चल रहा है और टीपी दिख रहा है, टीपी दिख रहा है। अरे भाई टीपी दिख रहा है तो टीपी है तभी ना दिख रहा है, कभी डिग्री तो नहीं दिखती ना, डिग्री नहीं है तो नहीं दिखती, टीपी है तो दिखता है। आप बड़े परेशान हो रहे हैं, साहब टीपी दिख रहा है प्राइम मिनिस्टर का। अरे पूरा विश्व जानता है कि बिना टीपी के नहीं बोल पाते। हम तो कह रहे हैं टीपी से ही टीप लीजिए, टीपी से टीप कर ही माफी मांग लीजिए शंकराचार्य जी से, कुछ तो करिए। माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, वे मेरे बॉस है। ये मेरे बॉस हैं, मैं उनका बॉस हूँ। क्या ये संतों के आंसू गिर रहे हैं आज और ये बॉस बॉस खेल रहे हैं? ये क्या बिग बॉस का गेम चल रहा है? यहाँ जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े बॉस हैं वो आंसू गिरा रहे हैं और इनको बिग बॉस खेलने की सूझ रही है। Sir, but he is saying that I was also being treated as untouchable for many he will years. always play the victim card. कभी राजा को विक्टिम होते हुए देखा है, लेकिन एक जगह दिखेगा आपको, राजा भी है लेकिन विक्टिम भी है। ये सिर्फ यही कर सकते हैं, ये बहुरूपीय लोग ही कर सकते हैं। मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा हूं कि इतनी लफ्फाजी में कहीं शायद टेलीप्रॉम्प्टर लगे हुए थे, कहीं माफी बोल दें शंकराचार्य जी से, लेकिन नहीं, माफी नहीं मांगेंगे। आज तो बड़ा एक विचित्र चित्र भी देखा मैंने, एक वीडियो देखा, चैनल का नाम नहीं लूंगा। एंकर बड़ी परेशान थी, अरे अरे प्राइम मिनिस्टर के भाषण चल रहा है और टीपी दिख रहा है, टीपी दिख रहा है। अरे भाई टीपी दिख रहा है तो टीपी है तभी ना दिख रहा है, कभी डिग्री तो नहीं दिखती ना, डिग्री नहीं है तो नहीं दिखती, टीपी है तो दिखता है। आप बड़े परेशान हो रहे हैं, साहब टीपी दिख रहा है प्राइम मिनिस्टर का। अरे पूरा विश्व जानता है कि बिना टीपी के नहीं बोल पाते। हम तो कह रहे हैं टीपी से ही टीप लीजिए, टीपी से टीप कर ही माफी मांग लीजिए शंकराचार्य जी से, कुछ तो करिए। पवन जी, सनातन धर्म के एक प्रचारक हैं बाबा बागेश्वर, उनका भी एक बयान आया है, उस पर आपका रिएक्शन चाहिए। वो कह रहे हैं कि एक बात याद रखना चाहिए कि जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न वर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे। भाई जो बांटने की भाषा में बात करता है, हम उसकी बात पे क्या टिप्पणी करें भाई? ये बांटने वाली मानसिकता से ही इस देश को बचाना है। नारा यही लगाएंगे, बटेंगे कटेंगे, और बांटने का काम भी यही करेंगे। तो ऐसे इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करते। ये वो 10 साल से जो अपनी फर्जी डिग्रियां छिपाते हुए भ्रष्ट लोग ये तय करेंगे कि शंकराचार्य कौन होगा। अरे तुम्हारी डिग्रियां नहीं मालूम है, तुम पढ़े लिखे हो या नहीं ये नहीं मालूम है, आप पूछेंगे कि शंकराचार्य कौन होगा। वैसे 1954 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया, शिरूर मठ का एक केस था, जिसमें यह स्पष्ट कह दिया गया था कि मठ की परंपराएं और मठ के संचालन में हस्तक्षेप का किसी को अधिकार नहीं है। तो ये जो कल रात को 12 बजे आदित्यनाथ ने, अजय सिंह बिष्ट ने जो नोटिस भेजा है, यह संविधान के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। यह नैतिकता के पैमाने पर सही नहीं है, यह कानून के पैमाने पर सही नहीं है, संविधान के पैमाने पर सही नहीं है। ये बेशर्मी है, ये बेहयाई है, ये निर्लज्जता है, उससे कम कुछ नहीं है। और हिंदू समाज छोड़िए, पूरा देश अजय सिंह बिष्ट की और मोदी के मौन को देख रहा है, माफ नहीं करेगा। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं कि सनातन की परंपरा के अनुसार विधिवत स्नान उन्हें करने दिया जाए। कहते हैं साहब अनुमति चाहिए, मां गंगा में स्नान के लिए अनुमति चाहिए। भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को क्या मां गंगा में स्नान के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी? और ये तो हिंदुओं के संत शिरोमणि हैं, इनको अनुमति लेनी होगी अजय सिंह बिष्ट से कि मैं गंगा में स्नान, और ऐसा स्नान जो पुरातन समय से चला आ रहा हो। खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि 40 साल से तो वो कर रहे थे, उनको अनुमति नहीं है। और उनको अनुमति लेने की जरूरत क्यों पड़ेगी? मां गंगा किसी की बपौती है? जो इनके गुणगान करता रहे उसके लिए वीवीआईपी, अडानी अंबानी के लिए अलग, जैसा कि कल मैंने आपको बताया महाकुंभ में व्यवस्था। और जिनसे समाज को खतरा है,
मैं मोहन भागवत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं, जिनसे समाज को खतरा है, उनकी सुरक्षा में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जा रहे हैं। असली जो संत हैं, जो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके साथ ये हालत। आपने देखा कि उनके एक बुजुर्ग शिष्य को, 85 वर्षीय शिष्य को जूतों से मारा गया, राजदंड किसी का छीन लिया गया, पालकी का अपहरण कर लिया गया। और जो नकली हैं, जो स्वयंभू है, जो अपने आप को ठेकेदार बना के चलते हैं, जो समाज के लिए खतरा हैं, वो Z+ सिक्योरिटी लेते हैं। उनके लिए ASL होती है जैसे प्रधानमंत्री के लिए होती है। ये औकात आप जिनके वोट से, जिनके समर्थन से आज इठलाते हुए घूमते हैं, उनकी ये हालत करते हैं। आज आपका असली चेहरा पूरे देश ने देख लिया है, पूरा विश्व देख रहा है, और विश्व भर में हिंदू समाज उद्वेलित है, आक्रोशित है, दुखी है, पीड़ित है। दर्द है हम सबके दिल में। जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में आप पिछले 48 घंटे से देख रहे हैं, क्या ये कोई मठ वाला बाबा कर सकता है? संत मठ वाले होते हैं, संत लठ वाले नहीं होते। ये लठ वाले आकर हमारे हिंदू धर्म पे कब्जा करके बैठे हैं, इन्हें माफ नहीं किया जाएगा। आज इनका एक नया अध्यक्ष बिना चुनाव के चुना जा रहा है, बिना किसी ज्ञानेश कुमार के, बिना किसी वोटर लिस्ट के, बिना किसी भी प्रक्रिया के चुना जा रहा है। और आज संतों के आंसू गिर रहे हैं, श्राप लग रहा है। आज जो हो रहा है यह ऐतिहासिक है। इसलिए कल भी हमने इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता की, और आज भी मजबूर होकर हम इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि ये हमसे नहीं देखा जाएगा।